नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। निपुण भारत एवं मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक संदर्शिका में जो साप्ताहिक शिक्षण योजना दी गई है उसके अंतर्गत पहले सप्ताह के छठवें दिवस की शिक्षण योजना क्या होगी, इस योजना पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के पहले देख लें कि हमारी तैयारी क्या है और उस तैयारी में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आवश्यकता होती है अंकुर वर्कबुक की। इसके बाद पेंसिल, र, क, न के वर्ण कार्ड। आज के दिवस में हमें 3 वर्ण कार्ड चाहिए होंगे, र, क और न, इसके वर्ण कार्ड। उसके बाद में जो हमारी कहानियां पुस्तक हमें प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत जगन और बंदर की कहानी। बस इन सामग्रियों के साथ में हम आज के दिवस का शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से मौखिक चर्चा करेंगे और मौखिक चर्चा करने के लिए हम उन्हें एक चित्र जो है उनकी वर्कबुक में दिया गया है वह दिखाते हुए हम इस चित्र के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप सभी बच्चों के प्रश्न अलग उत्तर जो हैं अलग अलग प्रश्नों के हो सकते हैं, है ना। उसके पश्चात हम देखें कि इस चित्र में आपको कितने फल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पर कितने बंदर हैं, कितने बंदरों ने टोपी पहन रखी है। इस प्रकार के प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रश्न बन सकते हैं, रंग पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। चित्र पर चर्चा करने के पश्चात आज के दिवस में हम खेलेंगे खेल। तो शीर्षक है आओ खेले खेल। अब उस खेल का नाम होगा, उस खेल का नाम है पहचानो पहली आवाज। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बच्चों को कोई भी शब्द बोलते हैं और उसकी आवाजों को तोड़कर बताएं कि कितनी और कौन सी आवाजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि पहचानो पहली आवाज, है ना। इस खेल के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर इसको हम जो है करेंगे, है ना। इसको बाद देखते हैं। पहचानो पहली आवाज। इसके अंतर्गत जैसे कि हमने गत दिवसों में जो एक्टिविटी की थी वही एक्टिविटी यहां करेंगे, लेकिन यहां पर सभी एक्टिविटी का मिला जुला रूप होगा। सभी बच्चों को बोलेंगे आप किसी भी वर्ण के बारे में बता सकते हैं कि यदि जिस उदाहरण के लिए हमने लिया है क वर्ण, भी पहले किसी भी शब्द की पहली ध्वनि यानी पहले वर्ण की ध्वनि यदि क आती है तो हाथ ऊपर करना है और अन्य ध्वनि आती है तो हाथ सामने करना है। इस प्रकार से हम कई वर्ण लें, कई शब्द लें और उन शब्दों में हमने अभी तक जो पढ़े हैं, है ना, वर्ण, उनकी ध्वनि को शामिल जरूर करें। ठीक है। अब ये जो खेल आपने लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको खेला है, उसके पश्चात क्या करते हैं कि बच्चों को कोई शब्द बोलें और उसकी आवाजों को तोड़कर बताएं कि इसमें कितनी और कौन सी आवाजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए मकान, हमने शब्द लिया, है ना। अब इसको बताएंगे कि मकान में 3 आवाजें हैं, है ना। जैसे म, का और न, इसमें जो है 3 आवाजें हैं। हम बताएंगे, पहले इस प्रकार तोड़ के बताएं आवाजों को कि देखिए मकान शब्द है, इसमें 3 आवाजें, म,
का, न, ये तीनों आवाजें मिलकर के एक नया शब्द बनता है, उसका नाम है मकान। इसमें कौन कौन सी आवाज आ रही हैं ये भी हम बच्चों को बता दें। अगला शब्द है नमन। अब नमन में न, म और न, इसमें भी तीन आवाजें हैं, है ना। इसी प्रकार से कमल, ठीक है, तो हमने लिया क म ल, हमने देखा कि इसमें तीन आवाजें हैं। इस प्रकार से बच्चों को हम बताएं और उन्हें बताएं कि आवाजों को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब आवाज तोड़ने के बाद बच्चों के साथ साथ शब्द की आवाजों को तोड़ करके बोलें। ये हमने पहले बोल के दिखाया है बच्चों को, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों के साथ यही शब्द बोलें, है ना, और इनकी आवाजों को तोड़ कर बोलें। उसके बाद बच्चों को बारी बारी से शब्द बोलें और उसमें कौन कौन सी आवाजें हैं पहचान कर बताने को कहें। इसमें र, क, न से शुरू होने वाले शब्द भी लें, क्योंकि हमने गत दिवस में, है ना, र, क और न वर्णों को पहचानना सीखा है ना, बच्चों ने सीख लिया है। तो इसलिए इन वर्णों की ध्वनि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम ऐसे शब्द लेंगे जिनकी शुरुआत र, क और न से हो। बाकी इसके अलावा भी ले सकते हैं, जिसे हमने यहाँ लिया मकान, कमल, रबड़, है ना, ये शब्द लिए हमने, मकान अलग लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कुछ शब्द अलग ले सकते हैं और कुछ शब्द र, क और न से शुरू होने वाले भी उनमें शामिल कर लें, ठीक है। इसके पश्चात अब हम कर लेते हैं वर्ण की पहचान। अब वर्ण की पहचान के लिए क्या करेंगे कि बच्चों को वर्ण कार्ड दिखाते हैं और उनको पढ़कर बताएं। बच्चों को वर्ण कार्ड दिखाएं और पढ़कर बताएं। अब वर्ण कार्ड कौन कौन से हैं? र, क, न। क्योंकि हमने इस सप्ताह में पिछले 5 दिनों में इन 3 वर्णों को पढ़ना सिखाया है, तो यहां पर आज इसकी हम कर लेते हैं पुनरावृत्ति, ठीक है ना। अब बच्चों को वर्ण का कार्ड दिखाएं और बच्चों के साथ साथ बोलें, उनको दिखाते हुए कि र, क और न, ठीक है। उसके पश्चात क्या करेंगे कि बच्चों को वर्ण का कार्ड दिखाएंगे और उन्हें वर्ण पढ़कर बताने के लिए कहेंगे। यानी अब क्या करेंगे, बच्चे इन वर्ण कार्डों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद बारी आती है लेखन की। तो अब हम क्या करेंगे, वर्ण लेखन के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि बोर्ड पर स्ट्रोक के अनुसार वर्ण लिख करके बच्चों को हम दिखाएंगे। किस प्रकार से? र, क, न। क्योंकि आज के शिक्षण कार्य में 3 वर्णों का हमें प्रयोग करना है। ये 3 वर्ण कार्ड है, तो ये इस प्रकार से स्ट्रोक बोर्ड पर बनाएं और बच्चों को दिखाएं, ठीक है। इसके पश्चात क्या करेंगे कि बच्चों के साथ वर्ण पर अंगुली फेरें। यानी हम यहाँ पर बोर्ड पर जो स्ट्रोक बनाएंगे इस पर उंगली फेरेंगे, है ना, और बच्चों को बोलेंगे कि आप अपनी वर्कबुक में उंगली फेरेंगे, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, अपनी वर्कबुक में उंगली फेरेंगे। अब पढ़ें और लिखें, है ना। र, अब र ने पढ़ा है, अब यहां पर उसको र लिखना भी है, इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। ये उसकी वर्कबुक है, उसके अंतर्गत ये दिया हुआ है। क, अब क बोलेगा और यहां पर इस प्रकार से क लिखेगा।
न, है ना। ठीक है, इस प्रकार से तो न वो पढ़ेगा और न लिखेगा, ये हमें कार्य करवाना है। उसके पश्चात र, क और न वर्ण वाले चित्र को पहचानना है और वर्ण पर घेरा बनाना है। ठीक है, ये देखा हमने रथ। अब रथ में ये चित्र है और नीचे इसका नाम लिखा हुआ है। तो रथ में जो शब्द हैं इसके अंतर्गत र वर्ण पर घेरा लगाना है, इस प्रकार से। ठीक है ना। फिर कड़ाई में क, नथ का पहला वर्ण न है और रस्सी का पहला वर्ण र है। ठीक है, तो ये उनने पहचाना और पहचानने के बाद में वर्ण पर घेरा लगाया है। ठीक है, इसके पश्चात कक्षा 1 की जो अंकुर वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 6 पर हम जो है कार्य करवाते हैं। ये कार्य जो है इस प्रकार से करवाएंगे कि मकड़ी को उसके जाल तक पहुंचाना है। यहां पर एक चित्र दिया गया है। अब मकड़ी यहां पर है, ये यहां पर एंट्री के लिए कहा गया है और इसे यहां तक पहुंचाना है। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि यहां पर पेंसिल के द्वारा इसको रास्ते तक पहुंचाइए। तो बच्चा सोचेगा और उसको यहां पर पहुंचाने का कार्य करेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये बच्चों हमने एक्टिविटी दे दी है और बच्चे इसमें आराम से काम करने लगेंगे। उसके पश्चात आगे प्रश्न है, बिंदुओं को मिलाकर इन जानवरों को उनके घर तक पहुंचने में मदद करें। ये मगर है और इसका घर क्या है? तालाब, क्योंकि मगर तालाब में रहता है। तो बस ये जो बिंदु हैं इन बिंदुओं को मिलाते हुए चलें, है ना। बच्चों बताएं कि इन बिंदुओं को मिलाइए। ठीक है, इस प्रकार से ये हमको बताना है कि आपको इस प्रकार से मिलाते हुए जो मगर है इसे अपने घर तक पहुंचाना है। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब इस एक्टिविटी से क्या होता है कि एक तो उनके हाथ का जो संतुलन है वह ठीक होगा, दूसरा उनकी एकाग्रचित्ता जो है वह बढ़ जाती है, इस प्रकार से। ठीक है ना। यह खरगोश है और ये कुत्ता है, कुत्ते को कुत्ता घर तक पहुंचाना है। इस प्रकार से एक्टिविटी हम बच्चों करने के लिए कहेंगे। उसके पश्चात नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिला करके आकृति बनानी है और उनके अंदर रंग भरना है ना। तो ये भी इस प्रकार से आप एक्टिविटी करवाइएगा और बच्चों को कहेंगे कि इन बिंदुओं को मिलाएं और मिलाने के बाद में इसके अंदर रंग भर दें। ठीक है, इसके पश्चात बारी आती है शब्द भंडार की। और शब्द भंडार बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि कहानी की जो विधा है वह सबसे बढ़िया है। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है जगन और बंदर। क्या नाम है? जगन और बंदर। ये कहानी सुनाए कि जगन जो है दिन भर खेत में काम करता था, वह मेहनती था। जगन कहाँ काम करता था? खेत में, है ना। इस प्रकार से बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछते हुए चलें ताकि उनकी एकाग्रशीलता जो है वह बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे। उसके पश्चात उसकी माँ रोज खाना लाती थी। वह खाने को एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, मगर एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। ठीक है, तो उसका खाना जो है कौन खा जाता था? उसका खाना बंदर खा जाता था। इस प्रकार के प्रश्न हम जो है बच्चों से पूछ सकते हैं।
ताकि वे कहानी को ध्यान से सुन सकें। उसके आगे, एक दिन उसने माँ को यह बात बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में मिर्ची मिला दी। क्या मिला दी? मिर्ची। इस बार जब बंदर ने खाना खाया तो उसे काफी तीखा लगा। वह झट से भाग गया। उसके बाद से बंदर ने कभी जगन का खाना नहीं खाया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कहानी बच्चों को सुनाएंगे। तो उसके बाद और इस कहानी से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे और प्रश्नों के माध्यम से इस कहानी को जो है हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।